Hello friends, I'm Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का हमारा लेक्चर है हर्बेरियम पार्ट 2। हर्बेरियम पार्ट 1 हमने पिछली बार पढ़ा था और उसमें हमने हर्बेरियम क्या है ये समझने की कोशिश की थी। हर्बेरियम एक इस प्रकार के रिपोजिटरी है, स्टोर हाउस है या एक प्रकार की साइंटिफिक लाइब्रेरी है जिसमें सूखे हुए प्लांट्स रखे जाते हैं और वो किसी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के हिसाब से रखे जाते हैं। ये एक प्रकार का फाइलिंग सिस्टम है। दूसरा, एम्स क्या हैं, हर्बेरियम की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो मेन जो पर्पस है वो स्टडी करना है प्लांट्स का, उनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हर्बेरियाज कितने प्रकार के होते हैं, नेशनल हैं, रीजनल हैं, लोकल हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने हो सकते हैं हर्बेरियाज। फिर वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बेरियाज कौन से हैं और इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्बेरियाज कौन से हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में सिप्पुर में जो बॉटनिकल गार्डन है उसके साथ जो हर्बेरियम है वो एक सबसे बड़ा हर्बेरियम है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हर्बेरियम भी बड़ा हर्बेरियम है जो देहरादून में है। अब आज हम हर्बेरियम पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फील्ड स्टडी होती है, वहाँ कलेक्शन होता है प्लांट्स का, उनको सुखाया जाता है, फिर उनको हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट किया जाता है उन सूखे हुए प्लांट्स को, और फिर उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है हर्बेरियाज में या म्यूज़ियम में। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं उनको आप थोड़े से देख लीजिए। ट्रॉवल्स यानी डिगर्स खोदने के लिए, सिकेटियर कटिंग के लिए, सीजर्स, कटर्स वगैरह, वास्कुलम जो प्लांट्स को फील्ड से लाने के लिए, कैमरा, जीपीएस, कैमरा हमारा मोबाइल का भी हो सकता है और दूसरा कैमरा भी हम ले सकते हैं, जूम वाला कैमरा भी ले सकते हैं जिसमें कि दूर का भी जो है वो बहुत सही आएगा। जीपीएस ताकि कहाँ वो प्लांट है हम उसकी पोजीशन देख सकें, कितनी हाइट पर है ये देख सकें उसकी। एल्टीमीटर, ट्रीज़ की हाइट नापनी हो तो एल्टीमीटर काम करता है। तरह तरह के पॉलीथीन बैग्स लेंगे छोटे बड़े, ताकि कोई फ्रूट ही रखना है तो उसमें रख लिया। फिर फील्ड नोटबुक और लेबल्स की ज़रूरत होती है। अगर हम उसी समय लेबलिंग नहीं करेंगे प्लांट के साथ में तो हम भूल जाएंगे, इसलिए लेबल्स और उनको फिर लेबल्स के नंबर जो हैं फील्ड नोटबुक में उसकी नाम और उसके बाकी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ हम लिखेंगे। हैवरसैक जो पीछे लटकाया जाता है बैग, जिसमें हम ये कुछ सामान जो ज़रूरी है वो भी रखेंगे, फील्ड नोटबुक वगैरह भी रखेंगे, और हमारा अपना ज़रूरत का सामान, पानी, खाना वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह वो भी रखेंगे। और एक इंच टेप, यदि हम ट्री का सरकमफरेंस नापना चाहते हैं, उसकी परिधि नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंच टेप की भी ज़रूरत हो सकती है। इन्हें हम इन फ़ोटोज़ की मदद से और ज़्यादा समझ सकते हैं। इन फ़ोटोज़ में आप देखिए हमने जिन जिन इक्विपमेंट्स का जिक्र किया उनको अलग अलग हम देखते हैं। प्लांट प्रेस, ये खुली हुई प्लांट प्रेस है, और ये हमें इन फ़ोटोज़ में ये दिखाई दे रहा है कि ये जो प्लांट प्रेस हैं ये एक फ्रेम है, इस पे वो फ्रेम गैल्वनाइज, वो जो फ्रेम है वो वुडन या मेटल की हो सकती है, उसके नीचे गैल्वनाइज्ड मेटल की एक शीट होती है या कार्डबोर्ड हो सकता है, और उसके अंदर ब्लॉटर्स होते हैं प्लांट को सुखाने के लिए, जो ब्लॉटिंग पेपर के रूप में भी हो सकते हैं। उसके अंदर हम जो भी स्पेसिमेन हमने कलेक्ट किया है उसको न्यूज़पेपर्स में रख देंगे ब्लॉटर्स के बीच में, और जब सब रख देंगे हम प्लांट्स, उसके बाद हम इसको कस देंगे। इसकी जो फ्रेम है उसको बेल्ट्स की मदद से, स्ट्रैप्स जो हैं एडजस्टेबल स्ट्रैप्स होते हैं, उसकी मदद से हम कस देंगे। तो ये जो प्लांट प्रेस है ये दरअसल बिल्कुल फ्लैट रूप में उन प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई कर देती है। अब हमने बात की डिगर की। ये डिगर है, ट्रॉवल है, ये देखिए आप, ये डिगर है। उसके बाद सिकेटियर हम देखें,
कटर जो हैं, ये देखिए आप, ये कटर्स हैं। ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, सिकेटियर के रूप में हो सकते हैं, छोटी कैंची प्रूनिंग कैंची के रूप में हो सकते हैं, सीजर्स के रूप में, चाहे नाइफ़ हो सकता है, चाहे कोई और कटर हो सकता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो कंटेनर है वो है वास्कुलम। वास्कुलम जो इन फोटोज़ में दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक कंटेनर है जो कि सिलिंड्रिकल है लगभग, और इसकी लंबाई में इसमें एक होल है जिससे मटेरियल को अंदर डाला जाता है। जो मटेरियल हमने काटा है, जो मटेरियल हमने तोड़ा है, जो लिया है हमने, जिसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको अंदर रख दिया जाता है और स्ट्रैप्स लगे हुए हैं बाहर, जिससे इसको शोल्डर्स पे टांगा भी जा सकता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है वास्कुलम की कि इसमें फ्रेश रहता है मटेरियल, क्योंकि हम पोर्टेबल प्लांट प्रेस लेके हर जगह नहीं घूमते हैं। यदि हम माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, वैली में उतर रहे हैं, तो प्लांट प्रेस हो सकता है कि हमारे जो गाड़ी है उसमें रखी हुई हो, या हो सकता है कि प्लांट प्रेस हम लैब पर ही रख गए हों, लैब में ही। तो उस समय प्लांट प्रेस तक पहुंचने में प्लांट्स को कुछ घंटे लग सकते हैं। तो उस समय ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये फ्रेशनेस को बरकरार रखता है। उसके अलावा ये हर्बेरियम शीट भी आप यहाँ देख लीजिए। इसको थोड़ा सा, ये हर्बेरियम शीट मैंने बताई है, जिस पे प्लांट को प्रेस करने के लिए मतलब सुखाने के बाद में इसको इसमें रखा जाता है। उसके अलावा आप यहाँ एक अलमारी देख लीजिए। ये दरअसल वुडन भी हो सकती है अलमीरा, और ये स्टील अलमीरा भी हो सकती है। और इसमें कबर्ड्स होती हैं, पिजन होल्स होते हैं इसमें, जिसमें फैमिलीज़ के आधार पर रखे जाते हैं। इनका जो साइज़ है वो हमारी हर्बेरियम शीट, इन्हीं शीट के ऊपर जो कवर होते हैं उन कवर्स के हिसाब से होता है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, और टाइटली पैक्ड इसमें शटर्स हैं। तो पोर्टेबल प्लांट प्रेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। 12 इंटू 18 इंचेस का साइज़ है। इनके जो ब्लॉटर्स हैं उनका भी यही साइज़ होता है, और एडजस्टेबल बेल्ट्स हैं इसमें, ये मैंने बता दिया है। अब अच्छा स्पेसिमेन हम किसे कहेंगे? दरअसल जिस स्पेसिमेन में जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे, यानी उसमें वेजिटेटिव पार्ट भी है, उसमें ब्रांच भी है, उसमें लीफ भी है, उसके अलावा फ्लावर भी है, उसमें फ्रूट्स भी हैं, उसमें कलियां भी हैं, खिले हुए फूल भी हैं, उसमें बने हुए फल भी हैं। तो ऐसी ट्विग अगर है तो ये एक अच्छा मटेरियल होगा प्रिजर्वेशन के लिए। यदि हर्ब्स हैं तो हम अंडरग्राउंड पार्ट्स को भी ले सकते हैं, और अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाला मटेरियल नहीं होता है तो हम उसे ख़राब मटेरियल कहते हैं। ये कभी हमारी मजबूरी हो सकती है कि हम अगर फील्ड में गए और हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए सीज़न नहीं है, तो उस समय हम लीफ भी ले आते हैं वहाँ से, और ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार जाएंगे, अगले सीज़न में जाएंगे, तब हम इस की जो फ्लावरिंग ट्विग है वो भी लेके आ जाएंगे। हमने वास्कुलम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अगर टेक्निक्स को देखें तो टेक्निक्स में हमें रेगुलर फील्ड विज़िट करना होता है, हर सीज़न में जाना होता है, क्योंकि फिनोलॉजी जो है प्लांट्स की वो देखनी होती है हमें, किस सीज़न में उनमें अच्छी पत्तियां होंगी, किस सीज़न में फ्लावरिंग होगी, कब फ्रूट्स आएंगे। तो ये इस आधार पर हम स्पेसिमेन को इकट्ठा करते हैं। फिर स्पेसिमेन को कलेक्ट करके उनको सुखाया जाता है, फिर उनको माउंट किया जाता है, और फिर उनको स्टोर किया जाता है। फील्ड विजिट्स और स्पेसिमेन का जो कलेक्शन है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर फील्ड विजिट ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बगैर हम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं।
उस प्लांट को जब तक हर सीज़न में हम नहीं देखेंगे तब तक ना तो हम पहचान पाएंगे उस प्लांट को और ना हम उसको कलेक्ट कर पाएंगे ठीक से। अब फील्ड में हमें मालूम है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, पहले हमने देख लिया है। हमें न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स भी साथ ले जानी चाहिए। कई बार हम मैगज़ीन्स में भी रख लेते हैं प्लांट्स को, और डैमेज नहीं हो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर प्रकार का जो स्पीशीज़ है, हर प्रकार का जो प्लांट है, वो कम से कम 5 स्पेसिमेन हम कलेक्ट करें। और वास्कुलम में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाता है, इजी हो जाता है। हमें हर स्पेसिमेन के साथ में फील्ड नंबर की टैगिंग करनी होती है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमें उस फील्ड नोटबुक में रखना होता है उस नंबर के हिसाब से। जो संख्या हमने उसको दी है वो संख्या फील्ड नोटबुक में नोट करके और उसका नाम, उसकी फैमिली, उसकी लोकेशन, हर चीज़ हमें करनी होती है। आगे हम देखेंगे इसको। अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है। प्लांट को जब हम प्रेस में रख लेते हैं, प्लांट प्रेस में जब हम रख लेते हैं हमारे स्पेसिमेन को, तो उसे धूप में रख दें या कम से कम मॉडरेट हीट उसे मिलनी चाहिए ताकि वो जल्दी ही सूख जाए प्लांट। अगर हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ ठंड है, जहाँ गीला है, वहाँ सुखाना ज़्यादा मुश्किल होगा। दूसरा, हर दिन डेली हमें चेंज करनी पड़ती है उसकी न्यूज़पेपर्स को जिसमें वो रखा हुआ है, तभी जा कर के वो फंगस वाला नहीं बनेगा, नहीं तो फंगस लग जाएगी उसमें। और कम से कम शुरुआत के 3-4 दिन तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होती है और उस समय बहुत जल्दी फंगस लगती है। हर स्पेसिमेन को जिस लोकेलिटी से कलेक्ट किया है, हर स्पेसिमेन को एक संख्या दी जाएगी और जो भी कलेक्ट करने वाला है वो उस संख्या को कभी बाद में रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड नोटबुक में उस संख्या के आधार पर ही उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी और जो आगे भी काम आएगी। अब यदि एक ही स्पीशीज़ के कुछ इंडिविजुअल्स लिए हैं, हमने कुछ स्पेसिमेन लिए हैं, उनको सेम नंबर देना होगा। जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज़ है ब्रासिका रैपा, उसके हमने अगर स्पेसिमेन लिए हैं तो उसके हम फील्ड नंबर वैसे ही देंगे। यदि हमने एक प्लांट का स्पेसिमेन लिया है, किसी भी प्लांट का स्पेसिमेन, मान लीजिए स्टरकुलिया यूरेंस ले लिया हमने, या एनोगिसिस की एक स्पीशीज़ ले ली, एनोगिसिस पेंडुला ले लिया, तो एनोगिसिस पेंडुला है तो उसको जो नंबर दिया जाएगा वो उसी को नंबर दिया जाएगा। स्टरकुलिया यूरेंस को जो नंबर मिलेगा वो उसी को नंबर मिलेगा और उसी नंबर से फिर फील्ड में स्टरकुलिया यूरेंस या एनोगिसिस के आधार पर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी। तो हम रिपीट नहीं करते हैं, एक कोई भी कलेक्ट करने वाला उसको रिपीट नहीं करेगा नंबर को। फिर हर चीज़ जो हम नोट कर सकते हैं वो हमें नोट कर लेनी चाहिए। जैसे लोकेलिटी, केवल लोकेलिटी का नाम ही नहीं, एग्जैक्ट प्लेस भी हमें चाहिए, लोकल नेम चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सज्जनगढ़ सेंचुरी से कोई प्लांट ले रहे हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि सज्जनगढ़ के कौन से एरिया से, या गोरिल्ला पॉइंट से लिया है हमने या कोई गेट के पास से लिया है हमने, तो वो हमें लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट प्लेस लिखना पड़ेगा। लोकल नाम अगर कुछ है, अप्रॉक्सीमेट साइज़, अगर ट्री है तो हमें ये लिख लेना चाहिए कि वो 20 मीटर लंबा था या 30 मीटर लंबा था या 10 मीटर ही उसकी साइज़ थी। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग किस सीज़न में हो रही थी, फिर सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर उसकी है वो भी लिख लेनी चाहिए। अब हर्बेरियम शीट को जब प्रिपेयर करेंगे, इसको माउंटिंग कहते हैं। माउंटिंग से पहले हम उसे एक बड़ी ट्रे में गोंद लेते हैं, उस गोंद में 1% मर्क्यूरी क्लोराइड मिक्स करते हैं और उसके ऊपर उस सूखे हुए स्पेसिमेन को फ्लोट करवा देते हैं ताकि निचली सरफेस पर वो लग जाए, चिपक जाए गम। मर्क्यूरी क्लोराइड प्रिजर्वेटिव है। कभी कभी मर्क्यूरी क्लोराइड की जगह इथाइल सेल्यूलोज प्लस रेजिन लिया जाता है। रेजिन जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है टोल्यूइन और मिथाइल अल्कोहल के,
इसको भी यूज़ किया जाता है। इससे बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट सा बनता है। अमेरिका वगैरह में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार हम सेलो टेप भी यूज़ करते हैं, गम्ड क्लोथ भी हो सकता है, कई बार सुई धागे से भी किसी को लगाना पड़ जाता है। अगर सकुलेंट प्लांट्स हैं, मांसल प्लांट्स हैं, तो उनको हम 4% FFA में फ्रेश ही प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उसको ड्राई नहीं करते। अब सूखे हुए अगर फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं तो उनको हम पॉकेट्स में रखते हैं। हर्बेरियम शीट का जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 11.5 इंटू 16.5 इंचेस होता है। पोर्टेबल प्रेस का जो साइज़ है वो 12 इंटू 18 होता है, यानी हर्बेरियम शीट के साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है। अब अच्छा स्पेसिमेन हम किसे कहेंगे? अच्छा स्पेसिमेन वो होगा जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स होंगे, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी होगी, केवल पत्तियाँ और ट्विग ही नहीं। पत्तियाँ प्रॉपरली प्रेस्ड होनी चाहिए, फोल्ड्स नहीं होने चाहिए उसमें। लीव्स को ऊपर की सरफेस से दिखाया जाता है जिसे वेंट्रल सरफेस कहते हैं, लेकिन कुछ पत्तियों को हम उल्टा कर देते हैं ताकि निचली जो सरफेस है, डोर्सल जो सरफेस है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखने लगें। तो यदि नीचे की तरफ कलर में कोई चेंज है, कोई हेयर हो सकते हैं, कोई वैक्सिंग हो सकती है, किसी स्पेशल प्रकार की वेन्स हो सकती हैं। अगर कोई बड़े प्लांट्स हैं तो बड़े प्लांट्स को V या W के शेप में हम प्रेस कर दें, उनको ड्राई कर लें, ताकि हर्बेरियम शीट जो साइज़ है उस साइज़ के आधार पर वो फिट बैठ सके। फिर लेबलिंग की जाती है। हर्बेरियम शीट हम तैयार कर लेते हैं। हर्बेरियम शीट के जो राइट निचला कॉर्नर है उसका 3 इंटू 5 इंचेस के एरिया में हम इंफॉर्मेशंस लिखते हैं। उसका प्लांट का नाम, उसकी फैमिली के साथ हम उसकी अथॉरिटी लिखते हैं कि लिनियस है, अगर उसके तो LINN लिखा जाएगा, या मान लीजिए कि एडनसन है तो ADNS आ जाता है। आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ा दिया था हमने। फिर एग्जैक्ट प्लेस ऑफ कलेक्शन, फिर हैबिटाट यानी कि ट्री है या हर्ब है या श्रब है, क्योंकि कई बार ट्विग देख के नहीं मालूम चलता है, लाइनाज है। फिर डेट ऑफ कलेक्शन, फिर किसने कलेक्ट किया उसका नाम आ जाएगा, कलेक्ट किया उसके फील्ड नंबर आ जाएंगे। फिर यदि कलेक्ट किया एक ने और आइडेंटिफाई किया दूसरे ने तो दूसरे का आइडेंटिफाई करने वाले का नाम भी आएगा। फिर कोई और भी इंफॉर्मेशन है तो वो आ जाएगी, अदर इंफॉर्मेशन है ये। फिर फ्लावर का कलर भी अदर इंफॉर्मेशन में कलर ऑफ फ्लावर हो सकता है, फिजियोनॉमी हो सकती है, हाइट हो सकती है। फिजियोनॉमी का अर्थ है मुखाकृति, यानी प्लांट जैसा दिखता है, वो कोनिकल दिख रहा है, वो बड़े पत्तों का किस प्रकार का दिख रहा है। मैंगो की फिजियोनॉमी जामुन से अलग होगी, तो फिजियोनॉमी मतलब जैसा दिख रहा है। और उसकी हाइट हमें लिख लेनी चाहिए। फिर स्टोरिंग और अरेंजमेंट जो हर्बेरियम शीट्स का है एक हर्बेरियम में, हमने आपको बताया था फ़ोटो में कि किस प्रकार अलमारियां होती हैं जिनमें पिजन होल्स होते हैं, और उनमें हम किसी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के आधार पर फैमिली वाइज अरेंज करते हैं। इसको हम फाइलिंग कहते हैं। एक स्पीशीज़ के स्पेसिमेन को एक ही फोल्डर में रखा जाता है, और फोल्डर इज़ मेड अप ऑफ थिक क्राफ्ट पेपर। यानी जैसे मान लीजिए 10 स्पेसिमेन रखे हैं तो उसको एक फ़ोल्डर में रख देंगे बाहर, हर्बेरियम शीट होगी और 10 हर्बेरियम शीट्स को एक फ़ोल्डर में रखा जा सकता है, तो वो सेफ़ रहते हैं। और फ़ोल्डर जो है वो थिक क्राफ्ट पेपर का बना होता है। फ़ोल्डर्स को अलमारियों में रखा जाता है। कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, पिजन होल्स जिनको कहते हैं, और टाइटली फिटेड शटर्स होते हैं उसके, और ऊपर भी हम बाहर भी उसको लेबल कर देते हैं। अब हमने ये भी बता दिया है आपको पिछली बार कि यूके, इंडिया और दूसरे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के हर्बेरियाज हैं वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के आधार पर बने हुए हैं। यूरोप में मोस्ट कंट्रीज़ में एंगलर एंड पेंटल को फॉलो करते हैं वो, एंड इन US मोस्ट हर्बेरियाज आर अरेंज्ड, प्लांट्स इन हर्बेरियाज आर अरेंज्ड
on the basis of Basie's classification. So that's all for today. Okay, thanks.